न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, मैं सुनील मान आज फिर एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत के साथ हूं जो कि हिसार से लोकसभा सांसद हैं। जी हां, ब्रजेंद्र सिंह सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आजकल लोकसभा में बड़े सक्रिय नजर आ रहे हो। नहीं, सक्रिय तो मैं इस तरह से पिछले करीब सवा साल से ज़्यादा से हूँ। और सक्रियता होनी भी चाहिए। बीच में एक पीरियड आ गया था डेढ़ डेढ़ एक साल का, जिसमें जो परिस्थितियाँ थी वो इस प्रकार की थी कि जनसंपर्क जो था सिर्फ मेरा मेरा नहीं, करीब हर राजनीतिक व्यक्ति का वो उसमें उसमें बहुत विघ्न आया था। तो कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और पूरा हल्का जो है, क्योंकि लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, जी उसको कवर कर पाएँ। जी, लोगों ने सोच लिया था कि वे जैसे ब्रजेंद्र सिंह के बड़े अधिकारी हैं, अधिकारी के तौर पे ही कार्य करेंगे, नेता बन के लोगों के बीच में शायद ही कमाए, लेकिन आपने शुरू कर दिया है। नहीं नहीं नहीं, देखिए, अगर अधिकारी के तौर पे ही करना होता तो फिर मैं अधिकारी अच्छा भला था, वहीं रह लेता, छोड़ के क्यों आता। लेकिन जब आप सार्वजनिक जीवन में आ जाते हो तो आपका दायरा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस नाते तो लोगों से संपर्क अगर नहीं रहेगा तो वो जो समस्याएं हैं उनका ठीक तरह से निदान भी नहीं हो पाएगा, और उसकी एक समझ जो आदमी को होनी चाहिए वो भी नहीं हो पाती फिर। जी, बीजेपी की जो अभी रैलियां चल रही हैं, जी। उनमें भीड़ काफी कम जुट रही है, विपक्ष का ऐसा आरोप है। शुक्र है आपने आखिरी में जोड़ दिया, विपक्ष का ऐसा आरोप है, क्योंकि कार्यक्रम तो बहुत कामयाब रहे हैं। बल्कि कभी विपक्ष से ये पूछिए कि उन्होंने एक दिन के अंदर 3 लोकसभा क्षेत्रों में रैली की है, एक ही दिन के अंदर। जो पिछली गई 25 तारीख थी, उसको उसमें 3 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में, फरीदाबाद, गुड़गांव और रोहतक में एक ही दिन में जनसभाएं हुई। जबकि उनमें से मेरे ख्याल से 3 में से 2 में तो बारिश की भी बड़ी मार पड़ी थी, और उसके बावजूद भी बहुत कामयाब जनसभाएं हुई। जी, हिसार लोकसभा से अब की बार ब्रजेंद्र सिंह ताल ठोकेंगे। ना ठोकने का तो कोई कारण नहीं है। जी, बीजेपी काफी और भी लोगों को पाले में ला रही है। नहीं नहीं, किसी भी पार्टी में या किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा तो हमेशा होनी चाहिए। जैसी प्रतिस्पर्धा आपकी दूसरी पार्टियों के साथ होती है, वैसी पार्टी के अंदर भी होनी चाहिए। पार्टी में शक्ति तो तभी आएगी जब ज़्यादा लोग उससे जुड़े होंगे और महत्वाकांक्षी होंगे। जी, एक 2 अक्टूबर को चौधरी वीरेंद्र सिंह जी रैली कर रहे हैं, उस रैली में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? वो चौधरी बीरेंद्र सिंह बताएंगे। जी, फिर भी आपके पिता हैं, कोई सलाह मशवरा तो घर में होता ही होगा। ना ना ना, वो पिताजी हैं मेरे ज़रूर, और इसीलिए वो क्या कर रहे हैं या क्या करना चाहते हैं। हरियाणा का जो खास तौर पे हमारा गांव का समाज है, उसमें बाप और बेटे में हमेशा थोड़ा फर्क रहता है। जी, वो किसान आंदोलन इतना में इतना खुल के हर बात चर्चा नहीं की जा सकती। नहीं, घर की खाने की टेबल पे कभी बैठते होंगे, टेबल पे तो चर्चा हो ही जाती होगी। टेबल जी टेबल पे नॉर्मली हम क्रिकेट की या खेलों की चर्चा करते हैं। जी, अगर बात करें अभी उचाना की, उचाना बड़ी हॉट सीट है, और अभी प्रभारी आए थे आपके बीजेपी के विपुल देव जी, उन्होंने कहा था कि वे अब की बार प्रेमलता जी की जीत पक्की है यहाँ पे। हाँ, वो एक कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम था, और उसमें विप्लव देव जी भी आए थे, और बिल्कुल उन्होंने ये बात कही थी। जी, उनके इस बयान से जो आपकी सहयोगी पार्टी है जेजेपी प्रदेश में, उनको थोड़ी मिर्ची लगी है। नहीं, देखिए, जब गठबंधन जहाँ भी होता है वहाँ तो देर सवेर कुछ ना कुछ, वो अंग्रेजी में शब्द है पिन प्रिक्स, जी वो तो होती रहती हैं। लेकिन मेरा निजी तौर पे ज़रूर ये मानना है, राजनीतिक तौर पे भी, कि ये जो गठबंधन बना था ये एक सरकार को स्थायित्व देने के लिए बना था, ताकि बीजेपी को जो लोगों ने जिम्मेवारी सौंपी थी, पूरी मेजॉरिटी तो हमारी नहीं आई थी, जी लेकिन फिर भी 40 सीट जो थी हमारे पास, तो एक स्थायी सरकार देने का मकसद था, जो कि दी गई है। लेकिन अब क्योंकि अब हम चुनावी वर्ष में आ गए हैं, तो हमको इस चीज़ पर पुनर्विचार करने की बहुत आवश्यकता है कि इस गठबंधन से राजनीतिक तौर पे हमको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, और उसी हिसाब से फैसला लेना चाहिए। आपके प्रभारी ने भी सभी की मीटिंग ली है, सांसद की भी ली है, सभी विधायकों की भी ली है। जी। भाई, इस पे अमित शाह जी से आपके जो उच्च नेता है उनसे बातचीत करने वाले थे, तो उसमें बातचीत में क्या निकल के आया? नहीं, खैर वो तो देखिए उच्च स्तर की मीटिंग थी, जिसमें केंद्र के जो जानकारी मिली है, 3 वरिष्ठतम नेता जो थे वो थे, और इसी तरह से प्रदेश की तरफ से जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं हमारे, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी जी, शायद और भी लोग हों, मुझे जानकारी नहीं है। तो मीटिंग तो ज़रूर हुई है, और
पत्रकार बंधुओं से ही पता लगा था, करीब 2-2.5 घंटे की वो मीटिंग थी, लेकिन उसके अंदर हुआ क्या है उसके बारे में मुझे कोई जानकारी जी, कल उप मुख्यमंत्री जी नाणंद के दौरे पे थे, 2 गाँव के दौरे पे थे। उन्होंने उनमें कहा कि भाई मैं उचाना से तार ठोकूंगा, जबकि वीरेंद्र सिंह कहा कि भाई दुष्यंत जी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं बड़ा लिख के दे सकता हूँ, मैं उचाना से ही चुनाव लड़ूंगा। नहीं, मैं तो उनका स्वागत करता हूँ इस बात में। उनको उचाना से ही लड़ना चाहिए, जी, रण छोड़ के भागना नहीं चाहिए। उनको उचाना से ही लड़ना चाहिए, क्योंकि जिस भरोसे के साथ उचाना की जनता ने उनको इतना भारी बहुमत दिया था, उसकी जो कसौटी है जिस पे उनको आंका जाएगा, वो तो उचाना के लोग ही आंकेंगे। तो उनको तो लड़ना ही वहाँ से चाहिए। अगर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है तो लोग उसका भी उत्तर देंगे वहाँ पर। नहीं, दुष्यंत जी उचाना ही ताल ठोक रहे हैं, प्रेमलता जी प्रभारी जी कहे गए उचाना से चुनाव लड़ेंगी, तो ऐसे में गठबंधन रहेगा? नहीं, गठबंधन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम वहाँ पे 6 दशक से चुनाव लड़ रहे हैं जी, और कभी हम छोड़ के नहीं गए। ये नहीं किया कि आज ये हल्का और कल को दूसरा और परसों तीसरा। शासन 60 के दशक से चुनाव लड़ रहे हैं। उस समय तो उचाना हल्का भी नहीं होता था, नरवाना होता था। और तो हम तो वहाँ के हमेशा से हैं, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। यानी उचाना से ही जो आपकी माता जी हैं प्रेमलता जी, उचाना से ही ताल ठोकेंगी? नहीं, और कभी वो कोई हल्का सोचा ही नहीं। जी, कभी ये नहीं सोचा कि अपनी जगह छोड़ के कहीं और जाया जाए। बाकी वैसे पूरा प्रदेश आदमी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जो जो मेरे परिवार की या जो उस इलाके की राजनीति रही है, उसमें करीब 6 दशक से हम तो वहीं से हैं। जी, अभी लोकसभा के में आप सभी हलकों में अलग अलग घूम के आए हो, तो लोगों का कैसा रिस्पॉन्स मिला है और क्या शिकायतें आई हैं ज़्यादातर? नहीं, देखिए, शिकायतें तो आजकल एक तो पीपीपी की आ रही हैं, जी, बीपीएल वाली जो ये कार्ड्स वगैरह जो है, पोर्टल में शायद कुछ छोटी मोटी कमी है, उसकी वजह से उस तरह की दिक्कतें आती हैं। उसके अलावा आपका पानी का मुद्दा भी होता है कई जगह। अब जैसे ये मानसून का सीज़न आ गया, ख़ास तौर पर नारनौंद का एक बहुत बड़ा इलाका है जो उससे प्रभावित होता है हर साल। जल भराव की समस्या आती है, तो वो तो समस्याएं तो निरंतर चलती रहती हैं, कुछ समय के हिसाब से और कुछ बदलाव के हिसाब से और कुछ बेहतरी के लिए। जी, तो वो चलता रहता है सिलसिला। जी, ये थे सांसद ब्रजेंद्र सिंह जी। इन्होंने कहा है कि वो उचाना से ही उनका पारिवारिक हल्का रहा है और उचाना से बाहर कहीं वो चुनाव लड़ने की नहीं सोच सकते। तो प्रेमलता जी उचाना से ही चुनावी ताल ठोकेगी। ये तो आने वाला समय ही बताएगा, चुनाव गठबंधन में लड़ा जाएगा या अकेले बीजेपी चुनाव लड़ेगी। कैमरामैन दीपक के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।